ठीक है बच्चों, तो फिर एक इलस्ट्रेशन और करते हैं। मैंने बताया था आपको मैं कम से कम 2-3 इलस्ट्रेशन आपको करा दूंगा, और वो जो सारे जो हमारे इलस्ट्रेशन है वंस अगेन दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, और वो इलस्ट्रेशन है जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम वो सारे इलस्ट्रेशन को मैं खुद ही आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, और अगर आपको स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वंस अगेन बार बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 47, और ये लास्ट टाइम ही मतलब 2019 में ही इस इलस्ट्रेशन को डाला गया था, ये इससे पहले नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नया एडिशन है उसमें भी ये इलस्ट्रेशन होगा ही होगा। इट्स अराउंड ऑन 50 या आगे पीछे जो भी होगा आप देख लेना। मैं क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट, मैं बार बार मैं कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूं एंड आफ्टर दैट जो है फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 47 हम कर रहे हैं, और ये हमारा पुराने एडिशन के पेज नंबर 2.62 में है। द कैपिटल ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, 3 पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, एंड दिस इज ऑन कैपिटल ऑन द 31st मार्च। क्वेश्चन को आप देखो बिल्कुल क्लियर मेंशन है, कैपिटल ऑन 31st मार्च दे रखा है। सो कैपिटल ऑन 31st मार्च का मतलब है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, एंड 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख उनकी कैपिटल है। प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3 लाख फॉर द ईयर 2017 एंड 18। प्रॉफिट को जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज है, और वो 2017-18 का प्रॉफिट है। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। जो 3 लाख की प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उन्होंने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की नोट्स बच्चे। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे उसमें यह होता था कि हमने प्रॉफिट को विदाउट एनी अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, मगर इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो चुका है, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दी गई है, एंड आफ्टर दैट जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ। हर पार्टनर की ड्रॉइंग दे रखी है 50,000 पर मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। जो प्रॉफिट शेयरिंग जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, और आपको पता होना चाहिए अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट होती है, पीएसआर अगर साइलेंट होती है, तो हम उसे किसी भी हालत में किसी भी रेशियो में नहीं बांट सकते हैं। इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर, हम उसको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मिस्टेक है। प्रॉफिट को हमने पहले 4:1:1 में बांटा, मगर प्रॉफिट को हमें 1:1:1 में बांटना है। सो दिस इज द मिस्टेक, प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा गया है। याद रखना, अगर प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा गया है तो हम प्रॉफिट को रिटर्न बैक लेंगे। एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऊपर 10% उन्होंने चार्ज कर दिया, बट हमें 12% पर एनम चार्ज करना है। सो इस क्वेश्चन का अगर हम की नोट्स देखें तो एक बार हम नोट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो पीएसआर है वो 1:1 इक्वल है, बट उन्होंने 4:1 में बांट दिया, जो कि गलत है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है कि जो है इन्होंने जो 12% पर एनम हमारा आईओसी है, बट उन्होंने 12% पर एनम इंटरेस्ट को 12% 10% हमारा 12% हमारा ओरिजिनल है, और उन्होंने 10% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट दिया, जो कि गलत है। सो ये हमारे क्वेश्चंस के की पॉइंट है। पहला की पॉइंट क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, सेकेंड पीएसआर इज रॉन्ग, ये गलत है, ये हमारा राइट है, ये हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा राइट है और ये हमारा गलत है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत है, इसका मतलब हमें एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हमें ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो मेन टास्क है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अब 3 पार्टनर है तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं।
सो ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल का बच्चे हमारा फार्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल का हमारा फार्मूला है, 3 पार्टनर है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट एंड हियर माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो चुका है, मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की नोट्स है इसके अंदर, ये भी मैं लिख देता हूं, यहाँ पे भी पॉइंट आपको लिख देता हूं, आईओसी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कैपिटल। मतलब जो आईओसी है हमारा, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे भी तो उसमें ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड रहेगा। तो फिर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। सो 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का हम इस तरीके से बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी कैलकुलेटेड है, आईओसी हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं एंड कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और हमें क्या निकालना है? आईओसी कैलकुलेट करना है और हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। वी मस्ट कैलकुलेट आवर ओपनिंग कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड। सो पहले तीनों पार्टनर की हम क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं। नंबर 1, here is the particular number 1, क्या है हमारा नंबर 1? दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। सो क्लोजिंग कैपिटल बच्चे हम कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम और पास कर देते हैं, यस, ओके। सो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज द 1,50,000 एक्स का क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है बेटा, देखो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा 5,50,000 एंड 11 लाख। सो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। एंड हम ड्राइंग कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला के अंदर आपको पता ही होता है, ड्राइंग को हम ऐड करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं वक्त ड्राइंग को हम ऐड करेंगे। एंड ईच पार्टनर है 15,000 पर मंथ। इट्स स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी आपको मेंशन है 50,000 पर मंथ है ड्राइंग हर पार्टनर की। सो हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो ड्राइंग विल बी 6 लाख ऑफ एक्स, 6 लाख ऑफ वाई एंड 6 लाख ऑफ जेड। इस तरीके से हमने इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल ऐड कर लिया। सो 7,50,000, दिस इज द 11,50,000, 11,50,000 एंड हियर 17 लाख, ये 17 लाख आ गया। अब इसमें से बच्चे हम माइनस कर देंगे जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, और याद रखना प्रॉफिट को हमने 4:1:1 में क्रेडिट कर रखा है, जो गलत कर रखा है। तो सही हम बाद में करेंगे, बट जो फिलहाल हमने जो प्रॉफिट ऐड कर रखा है कैपिटल में से वही माइनस करेंगे। हमने 4:1:1 में ऐड कर रखा है तो 4:1 में ही हम वापस ले लेंगे। सो थर्ड स्टेप में लेस प्रॉफिट को हम वापस लेंगे। प्रॉफिट हमारा 3 लाख है। सो 3 लाख को हम 4:1:1 में हम कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स 2 लाख देन 50,000 मैं यहां पे आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं कैसे हमने निकाला है। प्रॉफिट हमारा टोटल 3 लाख था, 3 लाख को हमने 4:1:1 में हमने वापस ले लिया पार्टनरों से, ठीक है, क्योंकि हमने इसी प्रॉफिट रेशियो में उनको बांटा था और इसी प्रॉफिट रेशियो में हम उनसे वापस ले लेंगे प्रॉफिट, मैंने माइनस कर देंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान रखना। यहां पे हम लिख रहे हैं, ये हमने माइनस किया, दिस इज 5,50,000, ये आ गया आपका 11 लाख और ये आ गया आपका 16,50,000। मगर ये जो हमारा कैलकुलेट हुआ है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तो माइनस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो रेट दे रखा है, अमाउंट तो दे नहीं रखा है कि आप डायरेक्ट अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, रेट दे रखा है। वंस अगेन ये जो हमारा कैपिटल है बेटे, याद रखना इस कैपिटल को हम क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी। फिर से वही बात आ गया, आफ्टर,
ठीक है ना, जहां भी आफ्टर आ जाएगा फिर वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाइड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल है वंस अगेन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब आप क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप मेरे से बाद में इसकी जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। सो ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम इसमें लेस आईओसी करेंगे, ठीक है। मगर आईओसी हम कैसे करेंगे, हम इसमें रेट जो हमारे पास कैपिटल है, ठीक है, जो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स 10 अपॉन 110 करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 50,000, ठीक है बच्चे। मैं आपको कैलकुलेशन नीचे सबसे नीचे लिख दूंगा कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं। इसका आ जाएगा बेटा 1 लाख, अगर 10% निकालते तो 1,10,000 आएगा, बट 10 अपॉन 110 करना है। और इसका आ जाएगा बच्चे, इसका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। सो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया, देखो मैं यहां पे लिख के देता हूं। अब पहले आपका ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, सो ओपनिंग कैपिटल विल बी 5 लाख, हियर ओपनिंग कैपिटल विल बी 10 लाख एंड हियर ओपनिंग कैपिटल विल बी 15 लाख। ये आपका ओपनिंग कैपिटल, ओरिजिनल ओपनिंग कैपिटल अब आ गया। सो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाना है, और कितना परसेंट लगाना है, जो ओरिजिनल लगाना है वो हम लगाएंगे। पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। अब हमने जो जो मिस्टेक्स किया था उन मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करेंगे। सो मिस्टेक शुड बी रेक्टिफाइड। वंस अगेन 4 कॉलम बनेंगे, फॉर्म एक्स वाई एंड जेड, 4 कॉलम बनेंगे, आपको पता ही है। और हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। दिस इज योर पर्टिकुलर, देन एक्स वाई जेड एंड फॉर्म। फिर इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज इट इज अ डेबिट एंड क्रेडिट, हम डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट से कर रहे हैं। सो ईच इज डिवाइड डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूं कि हम इसको डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट से करते हैं। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारी जो है प्रॉफिट जो गलत हो गई थी हम वापस लेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर 1 प्रॉफिट wrongly credited now be debited, now be debited। गलत से हमने प्रॉफिट को जो क्रेडिट कर दिया था अब वो हम डेबिट कर लेंगे पार्टनरों से। और हमारा प्रॉफिट कितना कितना है, अभी अभी हमने वो ऐड किया है। ए में डेबिट करेंगे 2 लाख, बी में डेबिट करेंगे 50,000, सी में डेबिट करेंगे 50,000 और फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको पता ही है। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिटर्न बैक फ्रॉम द पार्टनर। गलत हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उस प्रॉफिट को रिटर्न बैक ले लेंगे पार्टनर से डेबिट करेंगे, फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब हमने एक गलती और करा है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम गलत कैलकुलेट कर दिया था, जो हमने यहाँ पे निकाला है 50, 1 लाख एंड 1,50,000। तो ये भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर से वापस ले लेंगे। क्या लिखेंगे, सेकेंड आईओसी wrongly credited now be debited। और कितना परसेंट हमने गलत कर दिया था, 10%। और ये हमने फिगर यहां निकाल रखा है 50, 1 लाख एंड 1,50,000। ये भी हम उनसे डेबिट कर लेंगे। दिस इज द 50,000, देन 1 लाख एंड देन 1,50,000। सो दिस इज ऑल्सो 3 लाख रुपीज। ये भी आपका 3 लाख रुपीज तीनों पार्टनर में बेटा, क्योंकि ये मिस्टेक है। यहां पे देखो ऑलरेडी मैंने मिस्टेक बताया, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग निकाला, पीएसआर आपका इक्वल ही है, बट आपने 4:1:1 में गलत बांट दिया था, इसलिए हमने जो 4:1:1 में हमने बांटा था, यहां लिख देता हूं 4:1:1 में, ये गलत बांटा था, वापस ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमने गलत बांट दिया था, वापस ले लिया। तो जो चीजें आपने गलत करा है उनको हमें
रिटर्न बैक करना होता है। अगर वो डेबिट कर चुके हैं क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर चुके हैं तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सो अब हमने ये चीजें कर दी। अब हम अपना रेक्टिफाई करेंगे। तीसरा में हमारा क्या है, अब हम ओरिजिनल आईओसी क्रेडिट करेंगे। आईओसी टू बी क्रेडिटेड, अब मैं सीआर लिख देता हूं, क्रेडिटेड, एंड द ओरिजिनल विल बी 12% पर एनम। जो ओरिजिनल है वो 12% पर एनम है। ये रहा 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख। इन पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को क्रेडिट कर देंगे। सो 5 लाख का याद रखना, यहां से हम करना है। ये रहा इंटरेस्ट। आईओसी अगर लिखना चाहोगे मैं यहां लिख देता हूं। आईओसी है इसका 60,000, इसका है 1,20,000 और इसका है 1,80,000। ठीक है ना, 12% के हिसाब से आईओसी। सो आईओसी टू बी क्रेडिटेड that is 60,000, then 1,20,000 एंड अब ये क्रेडिट हुआ है। एंड तीसरा पार्टनर का है 1,80,000। तो तीनों को कितने हो गए, 1,80,000, 22 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। सो 3,60,000 ये क्रेडिट हुआ है। फर्म में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, फर्म में जाके ये डेबिट हो जाएगा। आपको पता ही है कितने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सो आपके सामने है जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने उसको क्रेडिट करा। जैसे ही क्रेडिट करा फर्म में डेबिट हो जाएगा, उल्टा चलता है। और एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, अब जो प्रॉफिट बचेगा, अब पहले मैंने सारी चीजें हो गई, अब हम फर्म को क्लोज करेंगे। रूल हमारा क्या है, बार बार सेम, मैं हर क्वेश्चन में सेम चीजें, सेम मेथड अप्लाइड करता हूं, कोई अलग मेथड नहीं लेता हूं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब हम फर्म को पहले क्लोज करेंगे। फर्म को अगर हम क्लोज कर रहे हैं बच्चे, तो हम देख रहे हैं कि फर्म में इधर 6 लाख हो रहा है, हम इधर भी 6 लाख लिखेंगे, मगर यहां 3,60,000 है, आपके सामने है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,40,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो गया। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब 2,40,000 को, दिस इज द ओरिजिनल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। गलत प्रॉफिट बांटा था, अब एक्चुअल प्रॉफिट को बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, हमारा रेशियो क्या था, हमने पीछे क्या किया था, गलत रेशियो ले लिया था, हमने 4:1:1 ले लिया था, मगर हमारी जो रेशियो है वो है हमारा 1:1:1। सो अब हम प्रॉफिट को लिख देंगे यहां पे, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड एंड इट मस्ट बी इक्वली। सो इक्वली हो जाएगा 80,000, सेम y में करेंगे 80,000 एंड z में करेंगे 80,000। इस तरीके से बच्चे हमने क्या किया, प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। पार्टनरों में हमने प्रॉफिट को, ओरिजिनल प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। अगर आप यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट लिखना भूल जाए तो आप यहाँ पे एक अलग सा वर्ड लिख सकते हो, हियर यू राइट द अमाउंट ऑल्सो। आप यहाँ पे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम पार्टनर को क्लोज नहीं करेंगे। पार्टनर का क्या रूल है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम चेक करेंगे कि पार्टनर विच साइड इज मोर, उसका किस साइड अमाउंट ज्यादा है। अगर डेबिट में अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में अगर अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट में लिख देंगे। सो हम टोटलिंग कर देते हैं पहले। सो इसका टोटल, इस बंदे का टोटल, एक्स का टोटल आ रहा है 2,50,000 एंड वाई का जो टोटल, इसका जो क्रेडिट साइड आ रहा है 1,40,000। सो पहले हम टोटल कर लेते हैं। देन यहाँ पे आ रहा है 1,50,000 आपके सामने है, और इसकी जो टोटल आ रही है, इधर आ रही है क्रेडिट में 2 लाख, देन इधर आ रहा है इसका 2 लाख डेबिट में, और क्रेडिट में आ रहा है इसका 2,60,000। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले पार्टनर को बैलेंस नहीं करा, पार्टनरों का हमने क्या करा बट्टे, टोटलिंग कर दिया। अब टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करने के बाद अब हमें जिस साइड पार्टनर का ज्यादा है, जो नेट इफेक्ट है, जिस साइड पार्टनर का ज्यादा है उधर ही लिखना है। सो नेट इफेक्ट इज इक्वल टू, हियर देखो 2,40,000, 2,50,000 एंड 1,50,000, डेबिट साइड इज मोर एंड हाउ मच अमाउंट इज मोर, माइनस कर दो, 1,10,000 इज मोर इन डेबिट साइड, राइट इन योर डेबिट साइड, आप डेबिट साइड में लिख दो। हियर 1,50,000 and 2 lakh, credit side is more, how much amount is more, difference will be 50,000, यहाँ क्रॉस मारो, यहाँ क्रॉस मारो, here 50,000 more in credit side, so you write in your credit side, whichever side is more,
आपने सिर्फ वही करना है, जिस साइड हमारा ज्यादा है वही लिख देना है आपने। देन वंस अगेन, जेड के अंदर भी क्रेडिट साइड ज्यादा है और जेड के अंदर 60,000 ज्यादा है और फर्म तो क्लोज हो गया। ठीक है, सो अब आपके सामने है बच्चों हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो तैयार हो गया। अब हमें जर्नल एंट्री पास कर देनी है और जर्नल एंट्री आपको बार बार पता है कि जर्नल एंट्री जो होता है सिंपल, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, फॉर्मेट आपको बनाना है, बार बार हर क्वेश्चन में मैं समझाता हूं, तो बार बार आपको बता देता हूं। हियर इज द डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सो नाउ एंट्री पास करेंगे जो हमने स्टेटमेंट देखा है, एक्स इज डेबिटेड, y and z is credited. So x को डेबिट कर देंगे, so x कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 to y's कैपिटल एंड टू, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट लिख देंगे, याद रखना, बट हेयर कैपिटल इज नॉट फिक्स, क्योंकि फिक्स के लिए फिक्स लिखा होता है, यहां कैपिटल फिक्स नहीं है। सो टू जेड कैपिटल, सो y का कैपिटल 50,000 एंड z का कैपिटल 60,000। और इस तरीके से आप क्या लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली नाउ बी रेक्टिफाइड। क्या लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली नाउ बी, बीइंग आईओसी रॉन्गली नाउ बी रेक्टिफाइड। अब हमने इसको क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। सो दिस वे, इस तरीके से बच्चे हमने इस क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन के अंदर बार बार मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके अंदर 4 की पॉइंट्स थे, उन 4 की पॉइंट्स को हम एक बार वंस हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहला की पॉइंट था क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो हमें इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पीएसआर गलत था, ये हमारा गलत है, हमने जो है ओरिजिनल कैलकुलेट करना है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आईओसी गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत है, हम ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एंड प्लस इसमें एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पॉइंट था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलरेडी एडेड इन ओपनिंग कैपिटल। हियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी, बिकॉज आईओसी ऑलरेडी एडेड। इस फिगर में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकला है, ये हमारा ओरिजिनल ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है। और जहां भी बात आफ्टर की आ जाती है तो आफ्टर में फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके हमारा ओरिजिनल, ये रहा ओपनिंग कैपिटल, हमारा हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट हो गया और उसके बाद हमने टेबल को तैयार कर दिया। और इस तरीके से ये हमारा बेटा क्वेश्चन खत्म होता है। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन अभी लगातार करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, उन सबको मैं जरूर आपको कराऊंगा। बाकी आपका मेहनत है, क्योंकि हम सारे इलस्ट्रेशन एंड सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, वो आपका काम है, आप करोगे। मगर जहां जहां पे आप फंस सकते थे, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उन इलस्ट्रेशंस को, उन क्वेश्चंस को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है बच्चे, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या, अभी इसी वीडियो में 3-4 क्वेश्चंस और मैं अभी सॉर्ट आउट कराऊंगा, तो अभी थोड़ी देर बाद में 1-2 क्वेश्चंस लेके मैं फिर आपके सामने आता हूं। इफ यू वांट टू द स्क्रीन शेयर, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, अदरवाइज बुक में तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है।